हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, जब हम में से कोई हमारा अपना या हमारे कोई करीबी दोस्त, हमारा कोई ख़ास रिश्तेदार या अजीज़ दोस्त इस दुनिया से छोड़कर हमें चला जाए, यानी कि इंतकाल फरमा जाए, तो क्या हम उससे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? सवाल है कि क्या जब वो हमें छोड़कर इस फ़ानी दुनिया से चला जाए तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार उससे कैसे करें? साथियों, जब कोई हम में से इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर चला जाए तो हमें चाहिए कि हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ को पढ़कर, दुरूद फ़ातिहा पढ़कर और जहाँ तक हो सके सदक़ात से या उसके घर वालों की मिजाज पुरशी करके या उसके वालिदैन से, उसके भाई बहनों से अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से करें कि उनको तसल्ली दें और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें। और साथियों, जो भी कुरान शरीफ आप पढ़ेंगे और हर नमाज़ों के बाद उसके लिए दुआओं में उसे याद करेंगे तो इंशाअल्लाह वो उसको सवाब का ज़रिया बनेगा और आपके लिए भी सवाब का ज़रिया बनेगा। इसलिए हमें चाहिए जब कोई हमारा अपना, कोई हमारा करीबी दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारे परिवार का कोई मेंबर इस फ़ानी दुनिया से छोड़कर चला जाए, जहाँ पर हम तमाम लोगों को जाना है, एक एक करके सभी को चले जाना है। वहाँ पर कोई हमारा रुपया पैसा या कोई जो हमारी धन दौलत, हमारी बिल्डिंग है, ये काम नहीं आएंगी। वहाँ पर काम आएगा तो सिर्फ़ जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया है या फिर जो आप अपनी औलाद को देकर गए हैं। यानी कि औलाद को देने का मतलब, जो अगर आपने अपनी औलाद को इतना काबिल बनाया है, इतना दीन सिखाया है कि आपके मरने के बाद, इस फ़ानी दुनिया से छोड़ के जाने के बाद आपको रिसाले सवाब पहुंचा सके, यानी कि कुरान शरीफ को पढ़कर आपको बख्शवाएँ और दुरूद व फ़ातिहा या सदक़ात देकर आपके लिए तस्बीहात पढ़ कर आपको बख्शवाने का काम करें तो वही आपके काम आएगा। क्योंकि ये दुनिया की जितनी भी दौलत हैं जो जिसके पीछे हम दौड़ते फिरते हैं, वो दौलत जिसको हम झूठ सच करके कमाते हैं वो सब यहीं रह जाने वाली है। उस दौलत को वो किसी के काम नहीं आएगी। काम आएगा तो वो चीज़ आएगी जो आपने अपनी औलाद को सिखाया है या आपने अपने हाथों से किसी को सदका दिया है या कि कोई कार्य खैर का काम किया है, कोई ऐसा काम किया है जो मरने के बाद भी आपको उसका अज़र मिलता रहे। जैसे कि आपने कोई रुपया पैसा किसी मस्जिद को बनवाने में, किसी मदरसे को बनवाने में खर्च किया है या किसी ऐसे शख्स को दिया है जो आपके लिए दुआओं का ज़रिया बने, जो आपके लिए बख्शवाने का ज़रिया बने और आपको सवाब मिलता रहे, वही आपके काम आएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, एक बात तो यह है कि हमें अपनी जो हमारी कमाई है इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कमाई में किसी भी तरह का झूठ फरेब या कोई ऐसा छल कपट वाला पैसा हमारी कमाई में शामिल ना हो जिससे कि हमारे मरने के बाद वो हमारे लिए अज़ाब बन जाए। क्योंकि ये जितनी भी दौलत हम कमाते हैं वो सब यहीं रह जाने वाली है, साथ किसी के कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हमारी कमाई केवल हलाल कमाई होनी चाहिए। किसी भी तरह का झूठ, छल कपट या किसी को धोखा देकर कमाया हुआ पैसा वो हमारे काम नहीं आएगा, बल्कि मरने के बाद वो हमारे लिए अज़ाब बन जाएगा। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि हमें अपनी औलाद को इतना इल्म ज़रूर सिखाना चाहिए कि वो, ताकि आपके मरने के बाद वो आपको बख्शवाने का काम कर सके, आपको रिसाले सवाब पहुँचाने का काम कर सके। क्योंकि जब इंसान इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसको बख्शवाने के लिए जितना आप उसके लिए कुरान शरीफ पढ़कर उसको भेजेंगे, उसको बख्शवाने का काम करेंगे, दुरूद व फ़ातिहा पढ़ेंगे या आपकी कमाई का जो सदक़ात आप देंगे, आपके औलादें देंगी आपके नाम से, तो साथियों वही आपके काम आएगा, वही हम आपके बख्शवाने का ज़रिया बनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हमें अपनी औलादों को कम से कम इतना दीन ज़रूर सिखाएं ताकि आपके मरने के बाद भी वो आपकी नमाज जनाजा पढ़ सके, आपके मरने के बाद आपको हर नमाज़ों के बाद
ہر دعاؤں میں آپ کو یاد رکھے، اور آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھ کر وہ آپ کو بخشوانے کا کام کرے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہیے، اور اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مالک و خالق، وہ ایشور، وہ اللہ، جتنا اس کی راہ میں تم خرچ کرو گے وہی آپ کے کام آئے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے جتنا تم اس کے لیے اس دنیا میں جو بھی خرچ کریں گے اس کا 10 گنا آپ کو اس دنیا میں دے گا، اور 70 گنا اس کا آپ کو آخرت میں ملے گا۔ امید ہے آپ لوگ اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ تمام سننے والے ساتھیوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔